अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि 10,500 रुपए की नई किस्त का आगाज कर दिया गया है। वो तमाम अजला जिनमें आज से किस्त मिलना शुरू हो रही है, उन अजला के नाम भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और अगर इसमें आपका ज़िला शामिल है तो आप भी अपने करीबी कैंप साइट पर जाकर अपनी किस्त वसूल कर सकते हैं। और साथ साथ में आपको एक ऐसा तरीकाकार भी बताया जाएगा जिसके ज़रिए आप अपने पैसे घर बैठे आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पैसे अकाउंट में आ चुके हैं तो फिर आप अपने करीबी कैंप साइट पर जाकर आप अपने पैसे वसूल कर सकेंगे। और साथ में आपको एक ऐसा तरीक़ाकार भी बताया जाएगा जिसके ज़रिए आप अपने पैसे घर बैठे आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पैसे अकाउंट में आ चुके हैं तो फिर आप अपने करीबी कैंप साइट पर जाकर अपने पैसे वसूल कर सकेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि किन किन लोगों के पैसे आ चुके हैं और किन किन लोगों के पैसे अभी तक नहीं आए, किन लोगों को आज से किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी और किन लोगों को अभी मज़ीद इंतज़ार करना होगा। और बच्चों के वज़ाइफ के मुतालिक भी कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। 8171 वेब पोर्टल के हवाले से इजी पैसा, जैज़ कैश, यूनियन कौंसल, नया पेमेंट मॉडल, नाअहल अफराद और जांच पड़ताल, डायनामिक सर्वे, बैंक एटीएम की बहाली और इसके साथ साथ पीएमटी स्कोर के बढ़ने के हवाले से भी कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए बहुत अहम साबित होने वाली है। अगर आप इस प्रोग्राम में पहले से अहल हैं या नाअहल हैं या जांच पड़ताल में जिस भी हवाले से आपका कोई मसला है, वो भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसका हल भी आपको इस छोटी सी वीडियो में बताएं। तो चलिए तफसील की जानिब बढ़ते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स की मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें काफ़ी सारे अजला को शामिल कर लिया गया है। वैसे आपको इस बारे में तो पता होगा कि इससे पहले कफालत प्रोग्राम की किस्त अक्टूबर तक दिसंबर को बाकायदा तौर पर 4 मराहिल में तकसीम किया गया है और इन 4 मराहिल में अलग अलग अजला को मुख्तलिफ मराहिल में शामिल किया गया है। पहले मरहले में किस्तें मिलना जारी हैं और अब दूसरा मरहला शुरू कर दिया गया है। तो पहले मरहले में जिन अजला में ये किस्तें जारी की गई हैं उन अजला में शामिल ज़िला चागी, खारान, नसीराबाद, सोहबतपुर, जाफराबाद, ओस्ता मोहम्मद, सजावल, टंडू अलायार, टंडू मोहम्मद खान, हैदराबाद, जैकबाबाद, घंबर, शहदाद कोट, मालाकंड, मर्दान, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, चनियोट और तौनसा शामिल हैं। तो अगर इस लिस्ट में आपके ज़िले का नाम मौजूद नहीं तो आपने कमेंट में अपने ज़िले का नाम लिखना है। तो जो ही नई अपडेट आएगी तो हम आपको आपके ज़िले के मुताबिक भी मालूमात देते रहेंगे। ये तकरीबन वो अजला हैं जो पहले मरहले में शामिल थे। इनमें भी अभी तक किस्तें जारी हैं और इनकी बेनिफिशरीज करीबी कैंप साइट से किस्तें वसूल कर सकती हैं। आप दूसरे फेल्स के हवाले से भी आपको बताते चले कि इसमें कराची सेंट्रल, कराची ईस्ट, कोरंगी, मलीर, कराची साउथ, केमाड़ी, ठट्ठा, लसबेला, हब, पाकपतन, फैसलाबाद, साहिवाल, झंग, गवादर, जाम शोरो, दादू, पिशावर, चारसद्दा, महमद एजेंसी, खैबर एजेंसी, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, अपर साउथ वजीरिस्तान, नौशहरा, हांगू, सवाबी, बाजोड़, सांगड़, नवाबशाह, बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, मोटियारी और उमरकोट शामिल हैं, जो कि दूसरे फेज में शामिल किए गए हैं। तो ये जिन अजला के नाम आपको बताए गए हैं उनमें बाकायदा तौर पर किस्तें मिलना शुरू हो चुकी हैं और कुछ अजला में इंतजामात नामुकम्मल होने की वजह से कैंप साइट ओपन नहीं हुए, तो इसमें 1 या 2 दिन लग सकते हैं। मजीद आपको बताते चलें कि जब भी नई किस्त आती है तो तमाम बेनिफिशरीज को एक चीज़ की बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार रहता है कि हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं। तो अपने पैसे चेक करने के लिए आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेल्पलाइन नंबर 0800264777 पर कॉल करके मजीद मालूमात ले सकते हैं। वैसे 8171 पोर्टल को अभी तक अपडेट नहीं किया गया, बहुत जल्द इसको भी अपडेट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि जितने भी अजला का नाम बताया गया है उन अजला की तमाम बेनिफिशरीज को किस्तें उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। मजीद अगर आपका ज़िला इन फेज़ में शामिल नहीं है तो आप अपने ज़िले का नाम लिखें ताकि हम आपको मजीद अपडेट कर सकें। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि बच्चों के वज़ाइफ अभी तक आपको नहीं मिलेंगे, वो जाके जनवरी 2025 में आपको फराहम किए जाएंगे।
जनवरी 2025 में आप तमाम लोगों के लिए पेमेंट वसूल करने के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसमें 6 नए बैंक्स की एटीएम्स को आप तमाम लोगों के लिए बहाल किया जाएगा। इसके साथ साथ इजी पैसा और जैज़ कैश का सिस्टम भी लाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले दिसंबर तक पिछले तमाम फेज की पेमेंट्स मुकम्मल कर ली जाएंगी और फ्रेंचाइज सिस्टम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद नया पेमेंट मॉडल जो कि यूनियन कौंसिल के जरिए आपको पेमेंट फराहम की जाएगी, जिसका बाकायदा तौर पर इजरा कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जनवरी 2025 तक पीएमटी स्कोर को बढ़ाने की तजावीज़ भी शामिल है। हो सकता है अगर पीएमटी स्कोर को बढ़ाया जाता है तो आप तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, खसूसन उन लोगों के लिए जो अभी तक नाअहल हैं या जांच पड़ताल में अटके हुए हैं। इसी तरह इससे पहले तमाम नाअहल अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि वो अपील सिस्टम के तहत इंशाअल्लाह जनवरी फरवरी तक दोबारा से इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेंगे। जांच पड़ताल वाले अफराद इंशाअल्लाह दिसंबर तक इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि ऐसे तमाम लोग जो जांच पड़ताल में अटके हुए हैं और उन्हें अभी तक कोई पता नहीं चल रहा कि वो अहल होंगे या ना अहल, तो उनके इंतजार की घड़ियां भी इंशाअल्लाह अगले महीने तक खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दिसंबर तक तमाम लोगों की जांच पड़ताल को खत्म कर दिया जाएगा। बाकी ऐसे तमाम लोग जो पिछले कई सालों से पैसे लेते आ रहे हैं और अभी तक उन्होंने अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया और गफलत का शिकार हैं, और कुछ लोग तो डरे हुए हैं कि अगर हम अपना डायनामिक सर्वे करवाएंगे तो हमें नाअहल कर दिया जाएगा। अगर इस वजह से आप डरे हुए हैं तो बिल्कुल आप गलत हैं। अगर आप डायनामिक सर्वे 30 या 31 दिसंबर तक नहीं करवाते तो आपको इस प्रोग्राम से बगैर इतलात दिए नाअहल कर दिया जाएगा और आपके पैसे रोक लिए जाएंगे और फौरी तौर पर आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। और इस ब्लॉक अकाउंट की जो मुद्दत होगी वो 3 साल तक होगी, मतलब 3 साल तक आप दोबारा इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। डायनामिक सर्वे आप तमाम लोगों के लिए बहुत लाजिम है। बाज़ औक़ात डायनामिक सर्वे करवाने के बाद लोग नाअहल भी हो जाते हैं और अहल भी रहते हैं। हकदार लोग कभी भी नाअहल नहीं होंगे। अगर बाज़ लोग हकदार नहीं हैं तो उन्हें डायनामिक सर्वे के ज़रिए निकाल दिया जाता है, और इसके अलावा अगर वो डायनामिक सर्वे नहीं करवाते और हकदार भी हैं तो फिर भी उन्हें इस सिस्टम से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि डायनामिक सर्वे एक ऐसा प्रोसेस है जो हुकूमत को बताएगा कि कौन हकदार है और कौन हकदार नहीं है। इसीलिए अगर आप हकदार हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना डायनामिक सर्वे ज़रूर करवाएं और इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। और इसके साथ साथ ये चीज़ भी नोट कर लीजिए कि तकरीबन जनवरी 2025 तक 7 लाख खवातीन को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, जिसमें तमाम जांच पड़ताल वाली खवातीन भी होंगी जो अहल होंगी, हकदार होंगी, और इसके साथ साथ नाअहल होने वाले अफराद अपील सिस्टम के तहत भी दोबारा से इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।